नमस्कार मित्रों, ज्योतिष का सफर में आप सभी दर्शक मित्रों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 704वां एपिसोड है जिसका नाम है मन की तरंगों का विज्ञान चंद्र। दोस्तों, चंद्र एक तेज गति का ग्रह है। चंद्र हमारा मन है जो हमेशा हमें इधर उधर भटकाता रहता है। मन की गति का पार पाना नामुमकिन है। हमारा मन पलक झपकते ही अमेरिका पहुंच सकता है। ब्रह्मांड में लाइट से ज्यादा किसी की गति नहीं है, जबकि मनुष्य के मन की गति लाइट से भी ज्यादा तेज है। चंद्र जो केवल रात के आकाश का सौंदर्य नहीं बल्कि मन का दर्पण और ब्रह्मांड की तरंग है। चंद्र केवल एक ग्रह नहीं बल्कि मानव मस्तिष्क का तरंग नियंता है। जिस प्रकार ज्वार भाटा को चंद्र नियंत्रित करता है, उसी प्रकार हमारे भीतर उठती भावनाओं की लहरें भी उसी के संकेत से संचालित होती है। आधुनिक विज्ञान कहता है मनुष्य के मस्तिष्क में हर विचार एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और चंद्र जो पृथ्वी के जल को खींचता है वही हमारे मन का रसायन को प्रभावित करता है। नींद, कल्पना, प्रेम, भय सबके पीछे है चंद्र की अदृश्य तरंगे। चंद्र यह शब्द सुनते ही एक शीतल भाव मन में उमड़ता है। वह हमें शांत करता है, सुकून देता है और फिर कभी कभी हमें विचलित भी करता है। यह दृढ़ ही चंद्र की असली पहचान है। वह स्थिर नहीं, वह निरंतर बदलता है, जैसे समुद्र की लहरें, जैसे मन की अवस्थाएं। ज्योतिष कहता है मन का स्वामी चंद्र है। उसके पास 16 कलाएं हैं। वह रोजाना आकाश में घटता बढ़ता रहता है। वह एक अस्थिर ग्रह है। जब चंद्र पूर्ण होता है तब हमारी चेतना उजली और प्रफुल्लित होती है। जब वह क्षीण होता है तब मन भी थका, बोझिल और अस्थिर महसूस करता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह वही कॉस्मिक तरंग है जो चंद्र की रोशनी के साथ हमारे मन मस्तिष्क तक पहुंचती है। ज्योतिष में चंद्र को रजोगुनी ग्रह कहा गया है, अर्थात वह जीवन में गति और अनुभव पैदा करता है। वह स्मृति, भावना, संवेदना और कल्पना का शासक है। हमारी भावनात्मक बुद्धि इसी चंद्र की देन है। इसीलिए कुंडली में चंद्र की स्थिति ही यह बताती है कि व्यक्ति भावनात्मक रूप से कितना सशक्त या अस्थिर होगा। अगर चंद्र शुभ भाव में हो तो व्यक्ति शांत, सहानुभूतिपूर्ण और रचनात्मक होता है, परंतु यदि वह अशुभ भाव या पाप ग्रहों से ग्रस्त हो तो मन एक समुद्र बन जाता है जिसमें विचारों का तूफान उठता रहता है। यही कारण है कि ज्योतिष में कहा गया है जैसा चंद्र वैसा मन। अब एक अद्भुत सत्य की ओर चलते हैं, चंद्र और ब्रह्मांड का तरंग संबंध। विज्ञान भी मानता है कि चंद्र समुद्र की ज्वार भाटा को नियंत्रित करता है, परंतु क्या आपने सोचा है मनुष्य का शरीर भी 70% जल से बना है? तो फिर चंद्र की तरंगे हमारे भीतर के जल को क्यों न प्रभावित करे? यही वह रहस्य है जो ज्योतिष और विज्ञान को जोड़ता है। जब चंद्र बढ़ता है तो हमारे भीतर सर्जन की भावना बढ़ती है। जब वह घटता है तो आत्म मंथन का समय आता है। चंद्र माता का प्रतीक भी है। वह पालन करता है, पोषण करता है। जन्म कुंडली में चंद्र की दशा प्राय उस काल को दर्शाती है जब जीवन में भावनात्मक परिवर्तन या घर परिवार से जुड़ी घटनाएं घटती है। जब अगली बार आप रात्रि को आकाश में उस शीतल चंद्रमा को देखें तो समझिए वह केवल बाहर नहीं, आपके भीतर भी चमक रहा है। वह आपके विचारों, आपकी भावनाओं और आपकी चेतना की दिशा तय कर रहा है। चंद्र कोई दूर का ग्रह नहीं,
वह आपके भीतर का स्पंदन है, और जब यह स्पंदन संतुलित होता है तभी मन शांति में उतरता है और आत्मा ब्रह्म की तरंगों से एक हो जाती है। आइए जानते हैं चंद्र का 12 भाव में चमत्कारिक फल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रथम भाव, लग्न में चंद्र जब चंद्र लग्न में आता है तो मन स्वयं ही अनुभूति से भर जाता है। जातक निर्भय और दीर्घायुष्य का होता है। जातक का भाग्य बार बार बदलता रहता है। जातक प्रवास और मुसाफरी में ज्यादा रुचि लेता है। लोग उसे समझ नहीं पाते क्योंकि वह आज जो है कल वैसा नहीं रहता। लग्न में चंद्र व्यक्ति को लोकप्रिय बनाता है, पर भीतर गहराई में अकेलापन भर देता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह वह अवस्था है जहां ब्रेन की अल्फा वेव सक्रिय होती है, जो आत्मा, प्रतिबिंब और भावनात्मक सजगता बढ़ाती है। ऐसा व्यक्ति अपने आसपास की ऊर्जा को बहुत गहराई से ग्रहण करता है। यह एक आदर्शवादी व्यक्ति होता है। द्वितीय भाव में चंद्र, यहां चंद्र वाणी को शीतलता देता है। बोलते समय जैसे जातक की वाणी मधुर बन जाती है, पर साथ ही भीतर अपार भावनाएं छिपी रहती है। ऐसा व्यक्ति परिवार और धन के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ा रहता है। वह किसी का बुरा करके कुछ भी हासिल करना नहीं चाहता। जातक को विशाल कुटुंब का सुख मिलता है, लेकिन समाज में दूध में शक्कर की तरह मिल नहीं सकता। उसका धन भी जैसे मन की तरंगों के साथ घटता बढ़ता रहता है। ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक जुड़ाव, भोजन, वाणी और धन से भावनात्मक संतुष्टि मिलती है। यह भाव बताता है कि चंद्र यहाँ स्मृति के माध्यम से मन को स्थिर करना चाहता है। तृतीय भाव में चंद्र, यहां चंद्र मस्तिष्क के कम्युनिकेशन न्यूरॉन्स को सक्रिय करता है। ऐसे व्यक्ति के विचार और तरंगों की गति तेज होती है। कल्पना शक्ति उफान पर रहती है। यह भाव मानसिक साहस, लेखन और अभिव्यक्ति का वैज्ञानिक संकेत है। चंद्र यहाँ मन की रेडियो तरंग बनकर दुनिया से संवाद करता है। यहाँ चंद्र मन को जिज्ञासु बना देता है। जातक अनेक मुसाफरी करता है। उसका भाग्य बार बार धंधे में परिवर्तन करवाता है। जातक की आर्थिक स्थिति सामान्य होती है। भाई बहनों का सुख मिलता है। व्यक्ति में ज्ञान और लेखन की शक्ति बढ़ती है। वह अपने विचारों से दूसरों के मन को छू लेता है, परंतु यह चंद्र साहस को भावनाओं से जोड़ देता है। जिस दिन मन प्रसन्न उस दिन वीरता असीम, जिस दिन मन उदास उस दिन संसार भारी। यही चंद्र कवि, लेखक और वक्ता बनाता है। जो दिल से सोचता है, दिमाग से नहीं सोचता। चतुर्थ भाव में चंद्र, यह चंद्र का अपना घर है, जहां हृदय और मस्तिष्क का रसायन एक साथ बहता है। यह भावनाओं का केंद्र है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत संवेदनशील, मातृत्व से जुड़ा और आत्मीय होता है। यहाँ चंद्र मन की लहरों को गहराई देता है। कभी शांति, कभी तूफान। यहाँ चंद्र अपने घर में है। यहाँ वह राजा है। जातक का हृदय कोमल होता है। ऐसा व्यक्ति संवेदनशील, मातृभक्त और घर परिवार का आधार बनता है।
मकान, माता और वाहन का सुख उत्तम मिलता है। प्रणय संबंध का सुख मिलता है। उसके भीतर गहरी आध्यात्मिक शांति छिपी होती है। पर जब यह चंद्र पीड़ित हो तो व्यक्ति का मन समुद्र बन जाता है, ऊपर से शांत पर भीतर तूफान। यहीं से व्यक्ति को घर की दीवारों में भी एकांत महसूस होने लगता है। पंचम भाव में चंद्र होगा तो पंचम भाव कला क्षेत्र का है, जहां कल्पना और कला का जन्म होता है। ऐसे व्यक्ति सृजनशील, प्रेममयी और कल्पनाशील होते हैं। यह चंद्र सिखाता है विचार जब भावनाओं से मिलते हैं तो सर्जन होता है। यहाँ चंद्र कल्पना शक्ति का राजा बनाता है। यह भाव बच्चों, रचनात्मकता और प्रेम से जुड़ा है। जातक वैभवी जीवन जीता है, वह सीधे रास्ते पर चलता है, लेकिन कभी कभी जुआ खेलना भी पसंद करता है। ऐसा व्यक्ति प्रेम में डूबा हुआ कवि या कलाकार होता है। उसके संतान गुणवान होते हैं। उसकी संतानें भी भावनात्मक और संवेदनशील होती है। पर यदि यह चंद्र अशुभ हो तो प्रेम दर्द बन जाता है और प्रेम में निष्फलता मिलती है। षष्ठ भाव में चंद्र, यहां चंद्र भावनाओं को विश्लेषण की कसौटी पर रखता है। यहां चंद्र व्यक्ति को भीतर से अस्थिर करता है। यह चंद्र जातक को बचपन में बीमार रखता है, लेकिन दीर्घायुष्य अवश्य देता है। शत्रु से परेशानी रहती है। मन हर दिन किसी न किसी चिंता के जाल में उलझा रहता है। भावनाएं इतनी गहरी कि वे बीमारी बन सकती है। पर यह चंद्र व्यक्ति को दूसरों के दुख समझने की गहरी संवेदना देता है। वह स्वयं संघर्ष करता है ताकि दूसरों को सहानुभूति दे सके। यदि यही चंद्र दया से शक्ति पैदा करता है। यह चंद्र आत्मनियंत्रण का विज्ञान सिखाता है। कैसे भावनाओं पर अधिकार पाए, न कि भावनाओं में बह जाए। सप्तम भाव में चंद्र, यहां चंद्र मन को दूसरों के मन में देखने की कला देता है। यहां चंद्र व्यक्ति को ऐसा जीवन साथी देता है जो उसके मन का आईना बनता है। जिस दिन वह खुश जीवन साथी मुस्कुराता है, जिस दिन वह उदास संबंध ठहर जाते हैं। यहाँ चंद्र व्यक्ति को प्रेम पूर्ण विवाह देता है, परंतु कभी कभी रिश्तों में भावनात्मक निर्भरता अत्यधिक हो जाती है। जातक सुंदर होता है, मुसाफरी का शौक होता है, काम वासना ज्यादा होती है, वह स्त्री के वश में रहता है, विदेश गमन से लाभ होता है। यह चंद्र सिखाता है संबंध में स्वतंत्रता ही प्रेम है। ऐसा व्यक्ति संबंधों में जीता है क्योंकि उसका मन साझेदारी से संतुलित होता है। यहाँ चंद्र कहता है तुम्हारा मन तभी शांत होगा जब जीवन साथी भी प्रसन्न होगा। अष्टम भाव में चंद्र, यहाँ चंद्र अवचेतन के गहरे जल में उतरता है। यह सबसे रहस्यमय स्थान है। यहाँ चंद्र व्यक्ति को आध्यात्मिक गहराई में धकेल देता है। मन मृत्यु और रहस्य के प्रश्नों में डूब जाता है। यह चंद्र बालारिष्ट योग बनाता है। बचपन में जलघात का भय रहता है, उसे विल वसीयत का लाभ मिलता है, लेकिन अनेक रोगों का सामना अवश्य करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को अज्ञात भय भी सताता है और अद्भुत अंतर्ज्ञान की प्राप्ति भी इसे ही होती है। यह चंद्र ज्योतिषी, रहस्यवादी या तांत्रिक
बना सकता है, जो मनुष्य के भीतर के अंधेरे को पहचान लेता है। वैज्ञानिक रूप से यह सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा है। ऐसे व्यक्ति के भीतर रहस्य, जिज्ञासा और अदृश्य संसार की अनुभूति प्रबल होती है। यह चंद्र मृत्यु नहीं, रूपांतर का प्रतीक है। नवम भाव में चंद्र, यहां चंद्र बुद्धि और श्रद्धा को मिलाता है, व्यक्ति को श्रद्धालु और धार्मिक बनाता है। वह किसी उच्च शक्ति से भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है। भाग्य उसकी भावनाओं के अनुसार बदलता रहता है। जब मन निर्मल, तब किस्मत प्रखर। जातक भाग्यशाली बनता है, उसे दीर्घ आयुष्य प्राप्त होता है, वह धनवान बनता है, उसे कीर्ति मिलती है, वह अपनी माता का भक्त भी बनता है, उसे विदेश यात्रा करने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। यह चंद्र व्यक्ति को यात्राओं, दर्शन और संस्कृति से जोड़ता है। ऐसे व्यक्ति की आत्मा में विश्व को अपनाने की क्षमता होती है, जो ध्यान की अवस्था में उत्पन्न होती है। ऐसा व्यक्ति दार्शनिक, धार्मिक या शोधमयी मानसिकता वाला होता है। यह चंद्र मन को विश्वास और विज्ञान दोनों में संतुलित करता है। दसम भाव में चंद्र, यहां चंद्र मन को सामाजिक दिशा देता है। यहां चंद्र व्यक्ति को प्रसिद्धि देता है, जन समूह उसे पसंद करता है क्योंकि उसका मन जनता से जुड़ा होता है। वह समाज के मन की धड़कन महसूस करता है। परंतु यही चंद्र कर्म क्षेत्र में उतार चढ़ाव भी लाता है, कभी नाम ऊंचा, कभी पूर्ण मौन। यह चंद्र व्यक्ति को लोकप्रिय पर अकेला बनाता है। जातक बेशुमार धन संपत्ति प्राप्त करता है, कला सौंदर्य का चाहक बनता है। जातक खेतीबाड़ी, दूध उत्पादन या जलीय चीज वस्तुओं से या औषधीय विज्ञान से धन कमाता है। यह भाव फोकस और मोटिवेशन से जुड़ा है। चंद्र यहां व्यक्ति की सार्वजनिक छवि और मानसिक स्थिरता को आकार देता है। यहां जातक जन समाज की ऊर्जा से प्रेरित होकर कर्म करता है। जैसे चंद्र सूर्य का प्रकाश लेकर पृथ्वी को प्रकाशित करता है, उसी तरह ये सबको प्रकाशित करने में विश्वास करता है। एकादश भाव में चंद्र, यहां चंद्र सामाजिक मनोविज्ञान का प्रतिनिधि बनता है। यहां चंद्र व्यक्ति को भावनात्मक संबंधों से लाभ दिलाता है। उसकी मित्रता सच्चे मन से होती है और वही मित्र उसके जीवन की उपलब्धियां बनते हैं। पर जब मन बिखरता है तो मित्रता भी टूट जाती है। इस भाव में चंद्र पत्नी और पुत्र का सुख अवश्य देता है। जीवन में अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। इस भाव में चंद्र मान सम्मान और निष्कलंक कीर्ति देता है। यह भाव डोपामिन सर्किट से जुड़ा है, जो आनंद और अभिलाषा का केंद्र है। ऐसे व्यक्ति के मन में भविष्य के प्रति तीव्र कल्पना और ऊंचे स्वप्न रहते हैं। यहां चंद्र कहता है, तुम जितने बड़े स्वप्न देखोगे उतनी ही बड़ी तरंगे बनेगी। द्वादश भाव में चंद्र, यहां चंद्र मस्तिष्क की गहराई में डूबता है। डेल्टा वेव्स की निस्तब्धता में यहां चंद्र व्यक्ति को भौतिक जगत से दूर कर देता है। मन संसार से उबता है और भीतर के शून्य में उतरने लगता है। यहां व्यक्ति को नींद, स्वप्न
ध्यान और आत्मा के रहस्य अनुभव होते हैं। कभी यह चंद्र कलाकार बनाता है, कभी संत। जातक के अंदर आलसीपन के अवगुण होते हैं और वह धनहीन बनता है। उसे विदेश की राह पकड़नी पड़ती है। जब मन पूर्ण चंद्र हो जाता है तब आत्मा अमृत बन जाती है। यह भाव निंद्रा, ध्यान और अंतर्ज्ञान का केंद्र है। व्यक्ति का मन बाहरी नहीं, भीतरी संसार में विचरता है। यहां चंद्र कहता है, जहां तरंग समाप्त होती है वहीं आत्मा की ध्वनि शुरू होती है। तो दोस्तों, आज हमने चंद्र का 12 भाव में फल जाना। चंद्र केवल ग्रह नहीं है, वह मन का संगीत है। जब वह शुभ हो तो जीवन गीत बन जाता है, जब अशुभ हो तो वही गीत दर्द की धुन में बदल जाता है। पर याद रखिए, चंद्र बदलता नहीं है, हम बदलते हैं, क्योंकि हमारी तरंगे उसे अलग अलग रूप में महसूस करती है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारी चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में हमें बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।